अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। अब पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो है, वो सीरीज़ जो है वो चल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उस सीरीज़ से पहले जो 4 रोज़ा मैच है उसके अंदर शान मसूद ने इंतहाई उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। अब ये चीज़ होती है, आज उसने 200 कर लिए हैं और जब वो कैप्टन नहीं था उसकी बॉल जो है वो मिडिल नहीं हो रही थी। और अब जो है शान मसूद जो है वो सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां बनाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर कुछ बात करेंगे प्रैक्टिस मैच के ऊपर। और सरफराज अहमद क्या वाकई आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं, और डेविड वार्नर भी आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं। लेकिन चर्चा और बातें हो रही हैं सिर्फ डेविड वार्नर की आखिरी सीरीज़ की, उनको फेयरवेल सीरीज़ दी जा रही है। अब सरफराज अहमद अगर इस तरह का कोई फैसला कर चुके हैं तो उनको सबसे पहले इस वक्त अनाउंस कर देना चाहिए कि हाँ, मेरी भी आखिरी सीरीज़ है, डेविड वार्नर की भी है, ताकि दोनों को जो है वो सही तरीके से उसके मयार के हिसाब से लोग जो है वो रुखसत कर सकें और उनकी जितनी भी खिदमात हैं उनको खराज तहसीन भी पेश कर सकें दोनों खिलाड़ियों को। अब मिचेल जॉनसन जो हैं उन्होंने जो है वो एक कॉलम लिखा था जिसकी वजह से अब कमेंट्री पैनल से जो है वो उनको निकाल दिया गया है। डेविड वार्नर के खिलाफ उन्होंने कुछ बातें की थी, सरफराज अहमद की भी कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शान मसूद की हम बात करते हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अब यही वाली चीज़ होती है, एक शख्स कैप्टन था, उससे रन्स नहीं हो रहे थे, मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। और वो प्रेशर देखें, ये वाली चीज़ होती है, प्रेशर कौन कितना किस तरह हैंडल करता है, ये बहुत अहम चीज़ होती है। यही चीज़ हम बताना चाहते हैं और लोगों को समझ में भी आती है। जो लोग क्रिकेट की टेक्निक से वाबस्ता है, समझते हैं टेक्निक्स को, और कितना आदमी मेंटली तौर पर मैच्योर है, कितना स्ट्रांग है, इस चीज़ का अंदाज़ा टेस्ट मैचेस के अंदर होता है, वनडे मैचेस के अंदर भी हो जाता है कि कौन कितना मैच्योर है, कितना स्ट्रांग है मेंटली। कि अगर वो कप्तानी भी कर रहा है और उसकी बैटिंग के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उससे अच्छा कप्तान कोई नहीं हो सकता। या फिर कोई बॉलर है, वो जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, और वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही है और कप्तानी के अंदर भी वो झंडे गाड़ रहे हैं, तो उनसे अच्छा कोई कैप्टन नहीं हो सकता। लेकिन इम्तिहान अभी शुरू नहीं हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का। जब देखेंगे कोयटा लाहौर की तरफ से खेलते हुए तो उन्होंने उस इम्तिहान को पार किया है, लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो कप्तानी से इंसाफ कर पाएंगे, क्या वो प्रेशर जो है जो उनके ऊपर आता है वो ले पाएंगे या नहीं, इस वाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। T20 सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसका ऐलान जो है वो 25 दिसंबर तक कर दिया जाएगा, जैसा कि वहाब रियाज ने कहा है। शान मसूद ने जो किया है, 201 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है और 390 से ज़ायद रन्स बनाकर अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया है। और अब पाकिस्तानी बॉलर ने उनके 2 खिलाड़ियों को भी आउट कर दिया है। आज के दिन का इख्तिताम हुआ है और पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि 200 से ज़ायद रन्स जो है वो शान मसूद ने बनाए हैं। हम लोग एक वाली बात हम तनकीद भी करते थे उनके ऊपर कि उनकी बॉल मिडिल नहीं हो रही, और शख्स की जिसकी टीम के अंदर जगह नहीं बन रही उसको आप लोगों ने टीम के अंदर शामिल किया हुआ है। बेशक ये वाली जो प्रैक्टिस मैच है, इसकी पिच, इसके बॉलर्स जो पाकिस्तानी टीम को खेलने को मिल रहे हैं, इन बॉलर्स का मयार भी वैसा नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम का मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन और जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे बॉलिंग अटैक के सामने जो है ये अटैक कुछ भी नहीं है। पिच की अगर बात की जाए तो कैनबरा की पिच और पर्थ की ज़मीन, पिच के ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये वाली चीज़ भी है। लेकिन शान मसूद अगर वहाँ पर इस पिच के ऊपर 200 कर रहा है तो कम से कम 80, 90 या फिर 100 सेंचुरी वहाँ पर भी बना सकता है। अब ये वाली बात है कि शान मसूद के तरीक़ाकार क्या होता है खेलने का, क्या वो प्रेशर के अंदर आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाले अगर कोई प्रेशर के अंदर नहीं आ रहा होता तो अपनी बातों से स्लेजिंग के जरिए दूसरे को प्रेशर के अंदर ले आते हैं। बाबर आजम ने पिछली टेस्ट सीरीज़ के अंदर और जितने भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर दौरे किए हैं, इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अब बाबर आजम का इम्तिहान शुरू हो चुका है, दूसरा इम्तिहान शुरू हो चुका है। पहले तो उनसे वाबस्ता की जाती थी उम्मीदें कि वो एज अ कैप्टन जो है वो मयार पर पूरा उतरे। अब कैप्टनशिप की उनके ऊपर से जिम्मेदारी हट गई है, तो बाबर आजम जो है वो अपने रन्स के हिसाब से आगे बढ़ें। और जो पहले वाला बाबर आजम था, यानी कि कैप्टन बनने से पहले था, जिसको हम किंग भी कहते थे, और किंग बनने का अमल जो है वो कैप्टनशिप से पहले उसने शुरू किया था, कैप्टनशिप के दरमियान उसका किंग बनने का अमल जो है वो रुक गया था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाबर आजम को पूरा चांस मिला था इस वर्ल्ड कप के 9 मैचेस के अंदर कि अपने आप को किंग किसी भी तरह साबित कर दे, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। और लोग यही कहते हैं, किसी से बात करो तो ये कहते हैं कि कैप्टनशिप का जो प्रेशर था उसकी वजह से बाबर आजम से रन्स नहीं हुए, एक सेंचुरी भी उसकी वर्ल्ड कप के अंदर सामने नहीं आई किसी भी टीम के खिलाफ।
तो फिर ये वाली चीज़ जो है वो ज़रा सा दुख पहुंचाती है कि आप अगर किसी को किंग कहते हैं तो फिर वो अपने किंग होने को जो है वो साबित भी करे, जैसा कि विराट कोहली जो है वो साबित करता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा जिन जिन लोगों से उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं वो अपनी उम्मीदों के ऊपर कम से कम थोड़ा बहुत तो पूरा उतरे। बाबर आजम से वो भी नहीं हुआ, इसलिए इतनी ज़्यादा तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। गो कि वो अब कैप्टनशिप से अलग हो गए हैं, अब उनकी पूरी तवज्जो जो है हम वही देखना चाहते हैं, बाबर आजम को रन्स बनाने वाली मशीन। और एक सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा रन्स बनाए बाबर आजम और अपने आप को साबित करे कि भाई बाबर आजम की क्रिकेट जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है जहां उसने पहले भी कई सेंचुरियां मारी हैं, 150 से ज़्यादा रन भी बनाए हैं, अब एक और इम्तिहान है बाबर आजम का कि किसी भी तरह हम जैसों के मुंह बंद करवाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे। जैसे कि उसने कहा था कि वर्ल्ड कप से पहले ग्राउंड के अंदर मैं जवाब दूंगा, ग्राउंड के अंदर जवाब नहीं दे पाया। ये बेहतरीन मौका है बाबर आजम के लिए और सरफराज अहमद के लिए भी, क्योंकि उनकी आखिरी सीरीज़ है। और गो के ये वाली बात अभी पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी खाना कुछ ज़राए, कुछ सोर्सेज हमको ये वाली बात बताते हैं कि सरफराज अहमद जो है वो ये वाला फैसला कर चुके हैं कि वो टेस्ट मैचेस की फॉर्मेट जो है या फिर वनडे फॉर्मेट और टेस्ट मैच का फॉर्मेट जो है उन दोनों से रिटायरमेंट का वो ऐलान कर रहे हैं, या फिर तमाम तर्ज की क्रिकेट का जो है वो पाकिस्तान वापस आकर सरफराज अहमद या फिर टेस्ट सीरीज़ जैसे ख़त्म होगी या 20 सीरीज़ के अंदर भी वो इस तरह का ऐलान कर सकते हैं कि भाई आखिरी टेस्ट मैच जो है वो मेरे करियर का जो है वो आखिरी टेस्ट मैच होगा। इस तरह का कोई ऐलान सामने आ सकता है। सरफराज अहमद इस वक्त जो है वो संजीदगी से अपनी रिटायरमेंट के बारे में गौर कर रहे हैं और अच्छे वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी एक बेहतरीन इनिंग सरफराज अहमद के बल्ले से निकली और सरफराज अहमद ने किसी भी तरह या तो मैच बचा लिया या ड्रॉ करवाने में या फिर किसी भी तरह अपनी टीम के काम आ गए, तो फिर वो मेंटली तौर पर जो है वो इस बात का प्रिपेयर है कि वो इस बात का ऐलान कर देंगे कि भाई अब मैं फॉर्म के अंदर आ गया हूं। और अच्छे खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो फॉर्म के अंदर जब उससे रन्स बन रहे हों और लोगों को लग रहा हो कि हाँ टीम को इसकी ज़रूरत है, उस वक्त आप रिटायरमेंट ले, तो उससे अच्छा और बेहतरीन वक्त कोई नहीं होता। सरफराज अहमद भी यही कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब डेविड वार्नर की भी यही कोशिश है कि उनको जो है वो किसी भी तरह जो है वो इस सीरीज़ के अंदर रन्स निकलें और अपनी इस आखिरी सीरीज़ को 3 मैचों की सीरीज़ है उसको यादगार बना सकें। डेविड वार्नर के ऊपर मिचेल जॉनसन ने एक कॉलम लिखा था ऑस्ट्रेलिया के अखबार के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कमेंट्री पैनल से मिचेल जॉनसन को ही निकाल दिया गया। बात क्या हुई थी और किसी हद तक मिचेल जॉनसन जो है अगर उसका कॉलम अगर आप पढ़ें तो उससे अंदाज़ा होता है कि मिचेल जॉनसन किसी हद तक सही भी हैं। अगर कोई खिलाड़ी किसी फॉर्मर खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के ऊपर तनकीद का निशाना बनाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही कमेंट्री पैनल से भी बाहर कर दें और बिल्कुल ही उसको साइडलाइन कर दें। पाकिस्तान के अंदर तो इस तरह अमूमन होता रहता है कि खिलाड़ी जो है एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ बैठ के खाना वगैरह खा रहे होते हैं, आपस की बातें जो है वो एक दूसरे से इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा और ये बड़ा गलत साइन है। मिचेल जॉनसन ने कोई गलत बात नहीं की थी, उसने कॉलम के अंदर ये वाली बात लिखी थी कि एक फेयरवेल सीरीज दी गई है डेविड वार्नर को और उसके अंदर जो है उन्होंने ये वाली बात की थी कि पिछले 24 इनिंग्स के अंदर डेविड वार्नर से जो है वो किसी किस्म की कोई रन्स नहीं निकले और वो फ्लॉप होता हुआ आ रहा है पिछली 24 इनिंग के अंदर। याद रहे कि उन्होंने 2020 के अंदर एक सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद 2021 के एंड के अंदर जो है उन्होंने दूसरी सेंचुरी बनाई थी और उसके बाद से अब तक जो है वो किसी किस्म की टेस्ट फॉर्मेट के अंदर डेविड वार्नर जो है वो किसी किस्म की कोई अच्छी और यादगार इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं। इसलिए दबाव तो था ही पहले उनके ऊपर, क्योंकि वाइट बॉल के वो जिस तरह के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, वाइट बॉल फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो देने की वजह से उनकी टेस्ट की जो फॉर्म है वो ख़राब हुई। उस वजह से डेविड वार्नर के ऊपर इंतहाई ज़्यादा प्रेशर था कि वो रिटायरमेंट ले लें या फिर अपने आप को वाइट बॉल तक महदूद कर लें और अब बिलाखिर उन्होंने ये वाला फ़ैसला कर लिया है कि वो जो है वो इस पाकिस्तानी सीरीज़ के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। आखिरी मैच जो है वो उनकी करियर का जो है वो टेस्ट मैच करियर का आखिरी मैच होगा। मिचेल जॉनसन ने ये वाली निशानदेही की थी कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड जो है वो एक खिलाड़ी को फेवर कर रहा है, उसको फेयरवेल सीरीज़ दी जा रही है और वो खिलाड़ी जो पिछले कई अरसे से पता नहीं 2 या 3 साल से जो है वो रन्स नहीं बना रहा, लेकिन उसको मुसलसल टीम के अंदर रखा हुआ है और जो अहल खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको टीम से बाहर रखा हुआ है। इस बात के ऊपर उन्होंने तनकीद की थी जिसकी वजह से उस कॉलम की वजह से मिचेल जॉनसन को जो है वो कमेंट्री पैनल से जो है वो बाहर कर दिया गया था।
ये इंतहाई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी कोई कुछ कहे तो उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है वो तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। तनकीद हर कोई करता है, तनकीद बराए इस्लाह को लेना चाहिए। अब मिचेल जॉनसन ने कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग गलत चीज़ें, आज़ादी इज़हार राय है तो फिर आज़ादी इज़हार राय को बर्दाश्त भी करें। अगर उसने तनकीद की है तो उसको कमेंट्री पैनल से क्यों हटाया, ये वाली बात जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय भी है और उसके बाद अगर कोई इस तरह का इजहार करता है तो फिर उसके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ भी होती हैं। सरफराज और डेविड वार्नर की आखिरी सीरीज़ है और पाकिस्तान को हमको लग रहा है कि इस वक्त जो है वो फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है। गो के अभी 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए हैं और इस प्रैक्टिस मैच से बॉलर्स को और बैट्समैनों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमने देखा कि उस मीर हमजा ने जो है वो 87 रन्स बनाए हैं और ये उनकी फॉर्म बता रहे हैं कि वो जो है वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो इम्तिहान पाकिस्तानी टीम का ये है कि एक टेस्ट मैच भी, खुदा के वास्ते मेरी ये दुआ है, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना बाबर आजम के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं रिजवान के ख़िलाफ़ हूँ, ना सरफराज के ख़िलाफ़ हूँ, किसी किस्म की कोई वो नहीं है। जो रन्स करेगा, परफॉर्म करेगा या फिर किसी किस्म की पाकिस्तान की जीत के अंदर किरदार अदा करेगा, वो हमारी सर आंखों पर बैठेगा। लेकिन जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की साजिशें, सियासत जो लोग करते हैं, अगर वो इसी तरह की साजिशें और ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, जैसा कि माजी के अंदर होता रहा है और तनकीद का निशाना भी बनते रहे हैं लोग। और इस वजह से लोग समझते हैं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। खिलाड़ी आएँ, खेलें, अपने पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा करें, हमारे सर आंखों पर वो लोग बैठेंगे। लेकिन जब आप अपने स्ट्राइक रेट को देखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अगले मैच के लिए आप इनिंग खेलेंगे, पाकिस्तान को जितवाना क्या करना है ये सब गया भाड़ में, तो फिर ये चीज़ें जो है वो छुपती नहीं है, पता चल जाती हैं कौन अपने लिए खेल रहा है, कौन पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो भाई तनकीद भी होती है। इस चीज़ को तनकीद बराए इस्लाह के तौर पर लेना चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद की वजह से। तनकीद होती है उसके बाद दोबारा तनकीद होने लगती है। कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये चीज़ बहुत बुरी है। ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कहा जा रहा है, ताकि उससे दूसरा खिलाड़ी जो है वो अपनी इस्लाह कर सके। वीडियो आपने देखी है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान जो है वो कैनबरा के अंदर प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ मैच जीतता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं? ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा पाकिस्तानी टीम की फॉर्म के हवाले से और आने वाली टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। सरफराज और डेविड वार्नर को किसी को खराज तहसीन पेश करना है तो वो भी आए कमेंट सेक्शन के अंदर और जो कहना है कहे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो का, और क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपने इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाया है कि किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। और क्रिकेट के हवाले से जो भी आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर बात है, आइए और कमेंट सेक्शन में कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को बताइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।